Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss electron versus BCAA or EAA. Let's roll the intro. To keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Alright, so पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया में इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि ड्यूरिंग वर्कआउट में BCAA या फिर EAA लेना पैसे की बर्बादी होता है। उसकी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉल भी ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और ऐसे पॉडकास्ट देख देख के हमारे जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉल और BCAA क्या होता है, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या क्या है, और साथ ही में हम ये जानेंगे क्या इलेक्ट्रॉल BCAA को रिप्लेस कर सकता है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉल होता क्या है। जब भी आपको डायरिया, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग होती है, इस फेज में आपकी जो बॉडी रहती है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट लूज कर लेती है और इस टाइम पे डॉक्टर आपको इलेक्ट्रॉल लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज जब भी आप इलेक्ट्रॉल का कंजम्पशन करते हैं आपकी बॉडी में सारे इलेक्ट्रोलाइट रिफ्यूल हो जाते हैं, जिससे आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। इलेक्ट्रॉल में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और डेक्सट्रोज एनोड्राइज। और इसके कंजम्पशन से आपके बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लूज हो जाते हैं वो फिर से रिफिल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं BCAA या फिर EAA क्या होता है। BCAA का फुल फॉर्म होता है ब्रांचेड अमीनो एसिड, जिसमें होता है 3 एसेंशियल अमीनो एसिड, लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन, जो हमारी मसल की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और EAA का फुल फॉर्म होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का। हमारे बॉडी को परफेक्टली रन करने के लिए 2 टाइप के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा रहता है एसेंशियल अमीनो एसिड। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रहता है वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है और जो एसेंशियल अमीनो एसिड रहता है वो हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपको BCAA लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप BCAA या फिर EAA का कंजम्पशन कर सकते हैं। जो लोग भी वेजिटेरियन है उनकी डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इस फेज में आप BCAA या फिर EAA ले सकते। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉल और BCAA आपको कब कब लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जब भी आपके बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट हो जाए उस फेज में आप इलेक्ट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर आपने नमक वाला पानी भी पी लिया तो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आपको पोटेशियम की कमी भी लग रही है तो दिन में एक बनाना आपके पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। और जब भी आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है और आप एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं, इस फेज में आपको EAA या फिर BCAA का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके मसल्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, साथ ही में आपके मसल को रिबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉल BCAA या फिर EAA को रिप्लेस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और दोनों के जो फंक्शंस है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। इलेक्ट्रॉल का काम है जब भी आप धूप में दिन भर घूम रहे हैं या फिर धूप में वर्कआउट कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं और स्वेट के थ्रू आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जा रहे हैं, और इस चीज़ को रिफिल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉल ज़रूर लेना चाहिए। या फिर अगर आपको डायरिया, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग है और इस फेज में भी आपके बॉडी से बहुत सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर हो जाता है, और इस चीज़ को अगेन रिफिल करने के लिए आप इलेक्ट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं। जबकि BCAA और EAA के जो फंक्शंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। BCAA या EAA का जो काम है वो आपके मसल्स की रिकवरी, रिबिल्ड और आपके फटीग से बचाना होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कभी भी इलेक्ट्रॉल BCAA या फिर EAA को रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोनों प्रोडक्ट के जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और नए नए जो यूट्यूबर है वो व्यूज़ के चक्कर में ऐसे नुस्खे आपको बताते हैं जिसके कोई भी फ़ायदे नहीं है। 2016 से मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेट 550 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, और आपने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जहाँ मैंने बताया कोई सस्ता प्रोडक्ट खा के आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर चना सत्तू खाने से या फिर इलेक्ट्रॉल लेने से बॉडी बनती तो दुनिया के जितने भी सप्लीमेंट कंपनी है वो बंद हो जाती। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।